Good morning student, Bhartiya College of Polytechnic Durg, course Diploma Computer Science Engineering, Civil Engineering and Electrical Engineering. First semester, first year student. Subject Computer Fundamental and its application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's Unit 4 Start Multimedia Graphics Presentation. तो आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं. इसके पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं. सो यूनिट 4 आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया. सो हमें मल्टीमीडिया क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज मल्टीमीडिया? जैसे कि आप जानते हैं मल्टीमीडिया क्या होता है. जितने भी वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन या फिर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस जो होते हैं वो मल्टीमीडिया कहलाते हैं. सो आवर डेफिनेशन इज मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन in addition to traditional media, that is text, graphics, drawings and images. So multimedia मतलब जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन हम यूज़ करते हैं, और जो ट्रेडिशनल मीडिया होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, वो हमारे मल्टीमीडिया कहलाते हैं. So other definition is multimedia is a field concerned, एक field concerned है with computer controlled integration of text, graphics, drawings, still and moving images, animation, audio and any other media where every type of information can be presented, stored, transmitted and processed digitally. So multimedia जो होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने का, कैसे कंट्रोल करेंगे? टेक्स्ट के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, मूविंग इमेजेस, एनिमेशन हो गए, आपके ऑडियो हो गए, जितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं और डिजिटली प्रोसेस करते हैं. तो ये सारी चीज जो होता है वो मल्टीमीडिया कहलाते हैं. I think multimedia is clear. The basic element of multimedia, जो बेसिक एलिमेंट होते हैं मल्टीमीडिया के वो क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट होता है हमारा टेक्स्ट, सेकंड होता है ग्राफिक, थर्ड होता है एनिमेशन, फोर्थ वीडियो एंड फिफ्थ ऑडियो. तो अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूं तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, जितने भी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं ये सभी उसमें रहेंगे, तब क्या कहलाएगा? वो मल्टीमीडिया कहलाएगा. सो हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं एक एक एलिमेंट्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या होते हैं? कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. इसमें हम जो वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ यूज करते हैं, कोई भी कैरेक्टर का हम जब फाइल बनाते हैं तो टेक्स्ट फाइल रहता है वो, और टेक्स्ट फाइल में हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं जैसे कि वर्ड्स हो गया, सेंटेंस हो गया, पर्टिकुलर पैराग्राफ हो गया. तो दिस आर द टेक्स्ट. सो टाइटल्स, दिस इज अ टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ्स. तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गए, एक एक स्पेस है हर एक सेंटेंस के बीच, देन हर एक लाइन के बाद पैराग्राफ है. तो इस तरह से टेक्स्ट होता है. सो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर. सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. सेकेंड इज द ग्राफिक्स. ग्राफिक्स मीन्स होता है अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को हम, जो नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रहता है उसको डिजिटली रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स.
अगर मुझे कुछ नहीं लिखना है, टेक्स्ट नहीं लिखना है, बिना टेक्स्ट के मैं यूजर को कैसे बता पाऊंगा कि ये पर्टिकुलर जो इमेज है या थिंग है वो क्या है। तो अगर मैं ये इमेज को अगर मैं आपको शो करता हूं और आपको पूछता हूं कि ये इमेज क्या है, इसमें कोई टेक्स्ट है क्या? नहीं है। कोई वर्ड्स है, सेंटेंस है, पैराग्राफ्स है? नहीं है, सिर्फ इमेज है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको सामने, तो आप सिंपली स्लाइड को देख के ये बता पाएंगे कि हाँ, ये जो इमेज है वो वाटरफॉल है, कोई वाटरफॉल है। ठीक है। अब वाटरफॉल आप बोल रहे हो क्यों? इमेज को देख के। तो वही चीज जो नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रहता है उसको डिजिटली रिप्रेजेंट करना, या सच एज ड्राइंग के थ्रू बताना, या चार्ट के थ्रू बताना, और फोटोग्राफ, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। ओके। तो यहाँ पे ये जो है इमेज है एक, इसको आप देख के बता देंगे कि दिस इज अ वाटरफॉल एंड दिस इज अ ग्राफ, चार्ट है। ये क्या है? एक चार्ट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से रो और कॉलम के फॉर्म में कुछ चार्ट में आपको डिफाइन किया गया है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि 1990 में ये जो नंबर ऑफ सोल्ड कैनल, तो ये जो नंबर ऑफ सोल्ड कैनल है ये 1990 में 60 था, उसके बाद 40 हुआ, उसके बाद 35 हुआ, उसके बाद 96 में 20 हुआ, उसके बाद 98 में 5 हुआ। इस तरह से आप चार्ट को देख के बता सकते हो। आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो दिस इज अ ग्राफिक्स एंड दिस इज अ ड्राइंग। ये कोई ड्राइंग किया गया है तो इसको आप बता सकते हो कि ये किसका इमेज है या क्या है। सो दिस इज अ ग्राफिक्स। सेकंड, थर्ड basic element is a animation. What is animation? Animation is a flipping through a series of still images. It is a series of graphics that creates an illusion of motion. So animation जो होता है एक पिक्चर या इमेजेस का सीरीज होता है। बहुत सारे इमेज को मिलाकर एक एनिमेटेड एनिमेशन बनाया जाता है। जैसे कि पहले जमाने में जो पिक्चर बनता था तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे पिक्चर रहते थे, अलग अलग इमेजेस, कंटिन्यूअस इमेजेस रहते थे। अगर उस इमेज को एक के ऊपर एक करते जाता और उसको प्रोसेस किया जाता तो हमें ऐसा लगता कि इमेज जो है वो मूविंग हो रहा है, मोशन हो रहा है, बट वो मोशन नहीं होता था। वो क्या होता था, एक इमेज होता था, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था उससे पता चलता था कि वो मोशन हो रहा है। सो फ्लिपिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, एक स्टिल इमेजेस रहेंगे, स्थायी इमेजेस, इट इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिक्स दैट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ मोशन। तो वो हमें लगता है कि वो मोशन हो रहा है, एक्चुअल में वो मोशन नहीं होता, वो बहुत सारे इमेजेस का सीरीज होता है। सो एनिमेशन में क्या होता है, मोशन होता है, कोई भी पिक्चर जो होता है वो मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। सही। सो नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट इज अ वीडियो। वीडियो आप सभी को पता है, जो सिंपल वीडियो रहते हैं, आप पिक्चर देखते हैं या यूट्यूब में जो भी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडियो। सो फोटोग्राफिक इमेजेस दैट आर प्लेड बैक एट स्पीड ऑफ 15 to 30 फ्रेम्स अ सेकंड। तो इसमें जितने भी इमेजेस रहते हैं वो 15 to 30 फ्रेम्स पर सेकंड क्या होते हैं, उतने स्पीड से प्लेबैक होते हैं। तो हमें ये लगता है कि वो एक पिक्चर है, वीडियो है। एंड द प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ फुल मोशन। फुल मोशन के साथ वो क्या होते हैं, स्पीड से प्लेबैक होते हैं और हमें लगता है कि वो एक मूविंग पिक्चर है या मूविंग वीडियो है, बट वो एक इमेज ही रहता है। उसको 15 to 30 फ्रेम्स पर सेकंड स्पीड के साथ प्लेबैक किया जाता है। सो दिस इज अ वीडियो। एंड नेक्स्ट और लास्ट इज अ ऑडियो। ऑडियो हम सभी को पता है, जो हम लिसन करते हैं, म्यूजिक हो गया, स्पीच हो गया, और एनी अदर साउंड्स, दैट इज कॉल्ड ऑडियो। सो दिस इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। Our next topic is an introduction to graphics presentation package. ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन पैकेज क्या होते हैं?
अब सबसे पहले बात, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट ग्राफिक्स। सो फर्स्ट हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है जो पीपीटी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये जो होता है MS ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहता है उसका एक एप्लीकेशंस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एप्लीकेशन, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड लुक, बहुत सारे होते हैं जिसमें से ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन जो पैकेज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और presentation packages. So presentation software sometimes called presentation graphics. तो presentation software को ही presentation graphics कहा जाता है। So presentation graphics is a category of application program, एक application program का category होता है that is used to create sequence of words and pictures, जो कि एक पिक्चर्स या वर्ड का सीक्वेंस होता है दैट टेल अ स्टोरी और हेल्प सपोर्ट अ स्पीच और पब्लिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो किसी भी स्टोरी को या फिर स्पीच हो गए या पब्लिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लोगों के बीच जो इंफॉर्मेशन देना है उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें हम उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसको डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। That is called presentation graphics. Presentation software can be divided into business presentation software and more general multimedia authoring tools with some products having characteristics of both. तो presentation software जो होता है वो divided रहते हैं different types, जिसमें फर्स्ट होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें बिजनेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, और एक होता है जनरल पर्पस जो नॉर्मली हम यूज करते हैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। सो इस तरह से डिवाइड रहते हैं। अ प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज द आउटलाइन ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का एक आउटलाइन कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखा जाता है एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। सो अ प्रेजेंटेशन आउटलाइन इज अ रोड मैप to more successful business pitch, a general plan that summarize what you want to say to prospective customers, clients or investors। तो कभी भी प्रेजेंटेशन का आउटलाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैप तैयार करना पड़ता है कि हम हमारे कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को या जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम ऐसा क्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो और उसको इजीली अंडरस्टूड। सो इट लेट्स यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, ग्रुप आइडियाज इनटू मेन पॉइंट्स एंड प्रेजेंट यू मटेरियल लॉजिकली। बट व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर स्लाइड्स, क्या हम मेन पॉइंट्स रखेंगे, क्या क्या आइडियाज रखेंगे, हम कैसे मटेरियल को हम लॉजिकली उसको प्रेजेंट करेंगे, ये सभी चीजें हम अपने स्लाइड में कैसे इंक्लूड करेंगे, कहाँ पर इंक्लूड करेंगे और क्या क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, इसका एक पूरा आउटलाइन तैयार करते हैं, तब जाके हम उसको प्रिपेयर करते हैं। सो जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जो आउटलाइन होते हैं उसमें बेसिक जो पॉइंट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें फर्स्ट होता है डिसाइड अ गोल। सबसे पहले आपको गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर आप कोई भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उसका आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसका गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि गोल क्या होना चाहिए। सेकंड होता है क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर योर प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है कि कैसा स्ट्रक्चर हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाना है। थर्ड वन इज थिंक अबाउट विजुअल कंटेंट। थर्ड होता है हम अपने प्रेजेंटेशन में किस टाइप का विजुअल कंटेंट रखने वाले हैं, इसके बारे में सोचना पड़ता है।
फोर्थ होता है अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ गुड प्रेजेंटेशन एंड अ बैड वन। अब उसमें से हमें कौन सा अच्छा प्रेजेंटेशन है, कौन सा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और कौन सा बैड वन, उसमें से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। फिफ्थ वन इज इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। इसके लिए इसमें क्या होता है, कॉल टू एक्शन में कौन से स्लाइड के बाद हम किस स्लाइड को कॉल करेंगे, कौन सा पॉइंट जो है वो कब कॉल होगा, उसके बारे में डिसाइड करना। सिक्स्थ, आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर हमारे प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसको थिंक अबाउट करना। सेवंथ, यूज क्वेट्स, टेस्टिमोनियल एंड स्टैटिस्टिक्स। हमको अपने प्रेजेंटेशन में क्वेट्स भी ऐड करना है, टेस्टिमोनियल्स ऐड करना है एंड स्टैटिक्स भी यूज करना है। एंड एथ इज अ थिंक अबाउट कलर एंड डिजाइन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो कलर कॉम्बिनेशन और आपका स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जो आंखों को चुभता है। ठीक है, तो आप कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन कैसा रखते हैं जिससे सामने वाला जो कस्टमर है या इन्वेस्टर है, जो भी क्लाइंट है, उसको बहुत ही इफेक्टिव लगे, वो चीज आपको ध्यान में रख के क्रिएट करना है। सो आई होप आज का टॉपिक हमें समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो आज हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। बेसिक यूनिट 4 स्टार्ट किए, इसमें मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के बारे में देखें क्या होते हैं। सबसे पहला मल्टीमीडिया क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखें हम। उसके बाद बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया क्या क्या होते हैं वो हमने स्टडी किया। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, ये क्या होता है हमने डीपली जाना। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन पैकेज क्या होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के लिए, वो हमने पढ़ा। आउटलाइन कैसे तैयार किया जाता है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन किया जाता है वो हमने जाना। उसके बाद इफेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन कौन से बेसिक की पॉइंट्स ध्यान में रखना है उसके बारे में हमें पढ़ा। सो थैंक यू।